हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे गेट 2015 के जो भी टोपोलॉजी प्लस मैट्रिक स्पेस, इसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 में गेट में, उसके क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ टोपोलॉजी के एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं एंड 1 मार्क्स के मैट्रिक स्पेस के प्लस 2 मार्क्स के और मैट्रिक स्पेस के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस है उसका अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो देख पाएंगे। लाइक ये क्वेश्चन जो है कनेक्टेडनेस से है, यहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं। लाइक 15 के बाद भी पूछा गया। तो कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चंस को करने से जो कॉन्सेप्ट आपको गेन होगा वो यूटिलाइज होंगे जो भी एग्जाम में आएगा। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन जो लिया हूँ कि अगर बेसिक्स आपको पता है, बेसिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट थ्योरी, तो आप गेट के एग्जाम में कुछ टाइम के लिए टोपोलॉजी के क्वेश्चन को व्यू कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ वो ये है, क्लोज्ड सेट के बारे में पूछा गया है। तो टाउ1 बी द यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, टाउ1 जो है यूजुअल टोपोलॉजी है ऑन आर में। टाउ2 बी द टोपोलॉजी ऑन आर जनरेटेड बाय दिस सेट। है ना, टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी के जो एलिमेंट होंगे वो इस से जनरेट होगी, यानी बेसिस एलिमेंट टाउ2 का दे दिया गया है। तो टाउ2 के जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप से होंगे? इस टाइप से, ए बी। इसको देखने से आपको क्या लग रहा है? कोई स्पेसिफिक टोपोलॉजी इस टाइप से होता है? स्पेसिफिक कुछ होता है ऐसा? तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी जो होता है इस टाइप का होता है, जिसके बेसिस एलिमेंट इस टाइप से होते हैं, लेफ्ट साइड क्लोज होगा। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी के एलिमेंट जो होंगे इस टाइप के बेसिस से जनरेट होते हैं। तो जनरेट होने का मतलब हो गया कि इसके काउंटेबल यूनियन से जिस टाइप का एलिमेंट आएगा वो सारे इस टोपोलॉजी में ओपन सेट होंगे। है ना, तो किस टाइप का आएगा? लेफ्ट क्लोज राइट ओपन टाइप का ही होगा, कितना भी यूनियन ले ले। ठीक है, तो ये आएगा। तो टाउ2 ये ओपन सेट टाउ2 में इस टाइप का है। देन द सेट, एक सेट लिया है रियल नंबर का, वो सारा एलिमेंट जिसको जो इसको सेटिस्फाई करे। है ना, 4x² 4 sin² x, 4x² नहीं, 4 sin² x लेस इक्वल 1 को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहाँ से जो सेट का एलिमेंट आएगा वो सारे एक जो इसको सेटिस्फाई करेगा, यूनियन π/2 जो आएगा उसके बारे में पूछा गया ऑप्शन में कि क्लोज्ड होगा दिस टोपोलॉजी में, यूजुअल टोपोलॉजी में, नॉट क्लोज्ड होगा दिस टोपोलॉजी यानी लोअर लिमिट टोपोलॉजी में, सेकंड में क्लोज्ड होगा इसमें इसमें नहीं होगा। है ना, दोनों में क्लोज होगा, नाइदर नॉर, किसी में क्लोज नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करेंगे? सेट फाइंड आउट करेंगे। सेट आ रहा है क्या, सेट का एलिमेंट किस टाइप का आ रहा है, सेट पता चल जाएगा। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो क्लोज सेट का होता है। वो क्या होता है कि सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करना चाहिए, या यूजुअल टोपोलॉजी में क्लोज सेट कैसे होते हैं वो आपको भी पता है ना? नहीं पता है तो आप सोच सकते हैं कि आर में क्लोज सेट क्लोज इंटरवल का होगा, उसका यूनियन होगा, फाइनाइट सेट होगा, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में जैसा होता है उसी के इक्विवेलेंट होगा। है ना, तो सबसे पहले सेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसका क्लोजनेस चेंज करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट अप्रोच क्या होगा यहाँ पे? ये इसके हेल्प से वो सारे एलिमेंट आर के फाइंड आउट करना जो इसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? sin² x लेस इक्वल 1/4। फिर यहाँ से अगर इफ ax² लेस इक्वल 1/4 होता है तो क्या होता है? इस टाइप का ग्राफ होता है ना, x² ले, इसका ग्राफ इस टाइप से होता है। ये 1/4 है मान लिया, तो ये जो रीजन आता है वो क्या आता है? इस रीजन के एलिमेंट के लिए ये लेस इक्वल 1/4 आएगा, यानी -1/2, 1/2 से छोटा। तो इसका जो रेंज आएगा क्या होगा? -1/2 से बड़ा sin x लेस इक्वल 1/2। तो ये sin x का वैल्यू यहाँ से यहाँ किस वैल्यू के लिए आएगा? x के किस वैल्यू के लिए ये से यहाँ से आएगा इसका वैल्यू? ठीक है, मान लिया हम इसका ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो sin x का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा?
ठीक है, यहाँ मान लिया हाफ है, ये माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ यहाँ पे है, हाफ ये है, यहाँ से यहाँ एक्स की इस वैल्यू के लिए आएगा, यहाँ से यहाँ के लिए वैल्यू के लिए, यहाँ से ये वैल्यू के लिए माइनस हाफ से हाफ आएगा, फिर यहाँ से ये वैल्यू के लिए जहाँ पे भी कट करेगा, है ना। तो यूनियन में लिखना चाहे तो एक सेट क्या आएगा, -π/6 से π/6 प्लस कुछ क्या जनरल लिखे तो -π/6 प्लस इसमें ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे, 2π/3 ऐड करेंगे, तो 2n π/3 कॉमा π/6 प्लस 2n π/3 इस टाइप का जनरल एलिमेंट आएगा, है ना। तो ये रीजन आएगा यहाँ से यहाँ, ये सारे क्लोज इंटरवल आर के जो होंगे उसके लिए वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये सारे क्लोज सेट आएंगे, क्लोज एक यूनियन क्या आएगा, π/2 आएगा, π/2 एक सिंगलटन सेट है, तो यूजुअल टोपोलॉजी में ये क्लोज्ड होगा, है ना, ये सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो ये सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा, है ना। ये सेट जो आ रहा है वो यूजुअल टोपोलॉजी में क्लोज्ड होगा, क्यों होगा, तो ये सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, क्लोज इंटरवल का यूनियन आर में क्या होता है, क्लोज्ड होता है, इसलिए तो यहाँ पे यूनियन एक और क्लोज सेट कर देंगे तो भी क्लोज होगा। तो जो जनरल डिफिनेशन होता है क्लोज सेट का क्या होता है कि वो सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करे, ये तो ये जो सेट आया वो सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो यूजुअल टोपोलॉजी में ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब चेक करना है कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी में क्लोज होगा कि नहीं, तो क्या अप्रोच हो सकता है, एक तो यह है कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है ओपन हो जाए, तो कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तब भी क्लोज होगा, तो कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो अगर आरएल में ओपन हो जाए, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन होगा तो वो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसका मान लिया हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले इस रीजन का, तो क्या आएगा, -∞ से π/6 यूनियन π/6 से इन्फिनिटी, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये जो है सेट जो है ओपन है लोअर लिमिट टोपोलॉजी में, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में इसको ओपन लिखिए ऐसे, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ये ओपन तब होगा जब इसको हम लोग इसके बेसिस एलिमेंट के यूनियन में लिख पाए, तो इसको क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे ऐसे, -n ले ले, π/6 ले ले, ठीक है, यूनियन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, यूनियन इसको क्या कर दे, π/6 प्लस 1/n इन्फिनिटी ले ले, है ना, इसको क्लोज कर देते हैं, तो इस टाइप में इसको लिख पा रहे हैं, ये आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट है, तो टोपोलॉजी में क्या होता है, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, और ओपन सेट किस टाइप का लिए है, आरएल में ओपन सेट जैसा होता है उसके कलेक्शन के रूप में इसको लिख पा रहे हैं, यानी ये आरएल में ओपन हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से इसी तरह इसके जितने कॉम्प्लीमेंट आएंगे वो सब आरएल में ओपन हो जाएंगे। या दूसरा वे आप क्या जानते हैं कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज कोर्सर देन, सॉरी, यूजुअल टोपोलॉजी इज कोर्सर देन लोअर लिमिट टोपोलॉजी, इसमें जो ओपन होता है वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी ओपन होता है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन सेट किस टाइप से होता है, अपर यूजुअल टोपोलॉजी और दोनों में क्या रिलेशन है, कंपेरेबल है कि नहीं, इसमें जो ओपन होगा इसमें ओपन हुआ कि नहीं, तो अगर हम चेक करना चाहें कि इसमें जो ओपन है वो इसमें ओपन हुआ कि नहीं, तो जैसे ये कॉम्प्लीमेंट आया, ये तो आर में ओपन है, अगर ये आरएल में ओपन है कि नहीं ये तब चेक कर पाएंगे जब बोल पाए कि आरयू में जो ओपन होता है वो आरएल में भी ओपन होता है, तो डायरेक्ट बोल देंगे कि ये इस कॉम्प्लीमेंट आर में ओपन है, आरयू में ओपन है, तो ये आरएल में भी ओपन होगा,
अब जैसे ही ओपन हो जाएगा तो जो सेट आया वो आरएल में भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। तो आर यू में जो ओपन सेट होता है जस्ट ओपन इंटरवल का आर में जो होता है उस टाइप का होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 1/n कॉमा b आर्बिट्यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity। ठीक है, या फिर दूसरे वे से आरएल में है कि नहीं तो बेसिस के डिफिनेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी x बिलोंग्स टू a टू b ले। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट इससे लेंगे x, तो क्या होगा x कॉमा b कंटेंट इन ए बी हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसका बेसिस जो हो गया लोअर लिमिट टोपोलॉजी का बेसिस यूजुअल टोपोलॉजी के बेसिस में कंटेंट हो जा रहा है। इसका मतलब लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई आर यू फाइनल हो जाएगा आर एल, आर एल फाइनल हो जाएगा आर यू से। यहाँ से बोल सकते हैं कि जो अपर लिमिट लोअर लिमिट टोपोलॉजी में जो ओपन होता है वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी ओपन होता है। तो यहाँ से क्या करेक्ट आंसर हो गया, क्लोज इन बोथ सी, क्लोज इन बोथ यूजुअल टोपोलॉजी एंड लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से एक्स बी ए कनेक्टेड topological space such that there exists a non-constant continuous function। x कोई कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस दे दिया है और जो मैपिंग ले रहा है वो क्या ले रहा है, नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो मैपिंग जो है x टू r है, कोडोमेन r लिया है, r इज इक्विप्ड विद द यूजुअल टोपोलॉजी। और जो कोडोमेन जो है उसमें कौन सा टोपोलॉजी ले रहा है, तो यूजुअल टोपोलॉजी ले रहा है। लेट एफ एक्स वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन है जिसका जो एक्स के एलिमेंट का इमेज हो रहा है। ठीक है, तो देन क्या होगा, एक्स इज काउंटेबल देन एफ एक्स इज काउंटेबल, एफ एक्स इज काउंटेबल देन एक्स इज अनकाउंटेबल, एफ एक्स एंड एक्स आर काउंटेबल, एफ एक्स एंड एक्स आर अनकाउंटेबल। तो ये बस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं नेट में भी। क्या क्या गिवन है, कनेक्टेडनेस गिवन है, कंटिन्यूअस मैपिंग गिवन है, कंटिन्यूअस प्लस नॉन कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक देख सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि अगर एफ एक्स नॉन कांस्टेंट है एंड कनेक्टेड है एंड एफ एक्स इज कनेक्टेड इन आर, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स जो होगा बिलोंग करेगा कोई इंटरवल टाइप का एलिमेंट में। आर में कनेक्टेड सेट कैसा होता है, इंटरवल टाइप का होता है, स्टेप से होता है। ठीक है, तो दैट इम्प्लाई क्या करेगा, एफ एक्स जो होगा ऑलवेज इज अनकाउंटेबल। एफ एक्स क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा ऑलवेज, कि आर में कनेक्टेड सेट, यहाँ भी हम लोग जो बेसिक रियल एनालिसिस पढ़ते हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। आर में कनेक्टेड सेट कैसा होता है, तो इंटरवल टाइप का होता है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। यहाँ से अब ऑप्शन देखते हैं, एक्स काउंटेबल होगा तो एफ एक्स तो काउंटेबल होगा। अब काउंटेबल सेट मैपिंग के डिफिनेशन से एक्स काउंटेबल तो एफ एक्स काउंटेबल, तो एफ एक्स काउंटेबल सेट कनेक्टेड हो सकता है, आर में नहीं हो सकता है। जब भी होगा कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। सेकंड, एफ एक्स इज काउंटेबल बट एक्स इज अनकाउंटेबल, एक्स अनकाउंटेबल होगा और कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड होता है, करेक्ट। तो यहाँ से अगर x अनकाउंटेबल है तो इमेज क्या आएगा, एफ एक्स कुछ भी आए, काउंटेबल भी अनकाउंटेबल आ सकता है।
बट वो कनेक्टेड होगा, तो कनेक्टेड होगा तो वो आर में कनेक्टेड, इसका मतलब अनकाउंटेबल। बट बोल रहा है एफ एक्स इज काउंटेबल, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या बोल रहा है, एफ एक्स एंड एक्स आर काउंटेबल, एफ एक्स एंड एक्स आर काउंटेबल, तो ट्रू है। एक्स काउंटेबल तो एफ एक्स काउंटेबल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड है आर में। एफ एक्स एंड एक्स आर अनकाउंटेबल, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा डी। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन कनेक्टेडनेस से अगर आते हैं टोपोलॉजी के या मैट्रिक्स स्पेस के, तो आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। D1 एंड D2 बी द यूजुअल मैट्रिक स्पेस, काफी सिंपल क्वेश्चन है। एंड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस कौन है, D2। D2 जो है डिस्क्रीट है, रिस्पेक्टिवली एफ आर D1 से आर D2 डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैपिंग जो है D1 से D2 में है, तो बोल रहा है कि एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इनवर्स इज नॉट कंटिन्यूअस। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। आर D2, ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी मैप है, तो कंटिन्यूअस कब होगा, कंटिन्यूअस का डिफिनेशन कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, कि कोई भी ओपन सेट लें कोडोमेन में, तो उसका इनवर्स इमेज क्या आना चाहिए, ओपन होना चाहिए। आर D2 में कोई भी ओपन सेट लेंगे, ठीक है, D2, तो कोई भी सबसेट लेंगे तो वो क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, इतना तो आपको पता होगा कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में क्या होता है, उस सेट, जिस सेट से स्पेस बन रहा है उस सेट का कोई भी सबसेट लेंगे वो क्या होगा, ओपन होगा डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो एवरी सबसेट ऑफ आर D2 इज ओपन। तो हम ऐसा ले लेते हैं, एक हमें ऐसा ऐसा लेना होगा ओपन सेट जिसका इनवर्स इमेज ओपन ना हो, ऐसा हो सकता है। लाइक हम ले लेते हैं 1 यूनियन 2 ले लेते हैं, तो इस मैपिंग के रिस्पेक्ट में इसका इनवर्स इमेज भी यही आएगा, एफ इनवर्स 1 यूनियन 2। ये क्या आएगा, 1 यूनियन 2। ये क्या है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ये ओपन नहीं है, नॉट ओपन। तो इनवर्स इमेज क्या क्या होगा, क्या हो गया यहाँ पे, नॉट ओपन आ गया। बट कंटिन्यूटी होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी ओपन सेट कोडोमेन में लेंगे तो उसका इनवर्स इमेज ओपन होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ डिफिनेशन है। कंटिन्यूअस होगा तो ऐसा होगा, और ओपन लेंगे तो ओपन आएगा तब कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो ये नॉट ओपन हो गया। अब इनवर्स के बारे में सोचे तो इनवर्स ले सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा, तो आर D2 से आर D1 मैपिंग हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन गेट में पूछे जा चुके हैं, है ना। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस अगर डोमेन में दे देता है तो कोई भी मैपिंग ले, किसी टाइप का मैपिंग ले, सब क्या होगा, कंटिन्यूअस। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी ओपन सेट लेंगे, इनवर्स इमेज कुछ भी आए, जो भी आएगा वो आर का सबसेट आएगा, तो और डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में वो भी ओपन हो जाएगा। तो अगर डोमेन अगर डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ले ले, डोमेन ऑफ मैपिंग इज डिस्क्रीट, then always continuous, domain of mapping is discrete metric space, then f is always continuous। ठीक है, तो यहाँ से f इनवर्स कंटिन्यूअस होगा, बट f कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो यानी कौन ट्रू हो जाएगा, ये सेकंड बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। f इनवर्स इज कंटिन्यूअस बट f इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए ये मतलब लॉजिकल थिंकिंग आपके पास है, ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो एग्जाम में कम टाइम में ये सब क्वेश्चन बनेंगे। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आप
किसी भी क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। आप कनेक्ट कर जाए कि हाँ यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे डिस्क्रीट था तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी हो गया है ना, यहाँ पे कनेक्टेडनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है? ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऐसे जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं कहाँ देखे हैं? जैसे ये हो गया, ये जो है एस एस ये सेट का कलेक्शन जहाँ एक्स इससे वैरी कर रहा है और टी एस यूनियन 0 0 है। ठीक है, तो ये देख के आपको दिमाग में आना चाहिए कि टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी अपलोड किया हूँ, जो कि एग्जांपल होता है कनेक्टेड बट नॉट पाथ कनेक्टेड, है ना, काउंटर एग्जांपल। तो यहाँ पे ये सेट दे दिया है एस, उस टोपोलॉजी साइन कर्व में भी एस इसी एक सेट इसी टाइप का लेते थे, है ना, फिर और कुछ लेते थे। तो ऑप्शन पूछ दिया है कि एस क्लोज्ड होगा, क्लोजनेस से क्वेश्चन पूछा है, टी क्लोज होगा कि नहीं, टी क्लोज है, एस क्लोज होगा कि नहीं, है ना। और यूजुअल मैट्रिक स्पेस में बात कर रहा है R2 में। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस जैसे ही देता है तो आप फ्रीली ज्योमेट्रिकली जो भी R2 Rn में देखते हैं ओपन क्लोज, तो वही स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा सकते हैं, ये फायदा आपका होता है। तो यहाँ से आप ये क्या कर सकते हैं, सेट ले सकते हैं x sin 1/x जो दिया हुआ है, इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, जहाँ x बिलोंग कर रहा है 0 से x, 1 1 1/x क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी 1 से ग्रेटर। तो अगर 1/x इतना है तो x sin 1/x का ग्राफ कैसा होता है, ये मैं उस वीडियो में भी डिस्कस किया हूँ। इसका जो ग्राफ होता है ऐसा ऐसे होता है, x जो है यहाँ पे बिलोंग करेगा तब ऐसे है। ठीक है, बट यहाँ पे काफी ज्यादा ऑसिलेट करेगा 0 से 1 के बीच में। तो इसकी जो लिमिट पॉइंट होगी एस क्लोजर जो होगा, एस क्लोजर क्या आएगा, एस यूनियन दिस -1 दिस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जो भी पॉइंट होंगे, वैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे ऐसे है 1, ये यहाँ तक काफी ज्यादा ऑस्कट करेगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये 1/x 1 से इन्फिनिटी होगा, इसके बीच में वो 0 को काफी बार टच करेगा 1 से इन्फिनिटी में। तो ये होगा और इसके बाद डिस्क्रीट हो जाता है इसका ग्राफ। तो यहाँ से यहाँ का जो भी पॉइंट होगा y एक्सिस का, ठीक है, वो सारा लिमिट पॉइंट होगा इस रीजन का। तो सारा लिमिट पॉइंट होगा तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, एस यूनियन -1 से 1 क्या, ये कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 0y, जहाँ पे y जो वैरी करेगा -1 से लेस इक्वल, ये 1 होगा, -1 से 1 y वैरी करेगा। तो ये सारे एस क्लोजर आएंगे। तो ये क्लोज कब होगा, जब ये सारे पॉइंट को भी वो कंटेन करे। तब क्लोजनेस का डिफिनेशन क्या होता है, कि सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करे। तो यहाँ से यहाँ से ये क्या हो जाएगा, क्लोज नहीं होगा एस, टी में 0 0 को सिर्फ इंक्लूड कर रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये भी लिमिट पॉइंट होगा, ये इस लाइन का सारा पॉइंट। तो दैट्स वाई यहाँ से नाइदर एस नॉर टी इज क्लोज, डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन को करने से आपको अदर क्वेश्चन में इसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में हेल्प होगा, कि कैसे इसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, और वो आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और ये लिमिट पॉइंट कैसे निकलता है ये पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिमिट पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूं कि कोशिश करूंगा मेजर थ्योरी के मेजरेबल फंक्शन, मेजरेबल सेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, उसको अपलोड करूं। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।